आप बताओ मुझे, एक होता है बंधन, एक होता है मुक्ति, ठीक है। अब आप बताओ, आपको बंधन अच्छा लगता है कि मुक्ति? बंधन में किसी को रखा जाए, जैसे अभी आपके हाथ पैर खुले हैं तो आप अच्छे लग रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हाथ पैर बांध के कहा जाए बैठ के कथा सुनो तो मन में कथा में लगेगा? मन लगेगा पहले, कब खुले, कथा में नहीं लगेगा मन। तो हम चाहते हैं मुक्ति यानी स्वतंत्रता, बंधन कोई नहीं चाहता। आपके पास गाय भैंस जो भी हम बांध के रखते हैं, जब वो खुलते हैं तो देखो कितना भागते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वास्तव में कथा क्यों सुने, कथा क्या है? कथा एक मुक्ति का मार्ग है। कथा सुनने से हम मुक्त होते हैं। अब बंधन कोई चाहता नहीं, कोई चाहता नहीं और बंधे सब है। जैसे पशु नहीं चाहते कि हम बंधे, लेकिन बांधे गए हैं, तो जब पशु मुक्त होते तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमको और आपको भी, हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन हमको माया ने बांध रखा है। तो जब हम मुक्त होते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हर कोई मुक्ति चाहता है। अब पशु में और मानव में फर्क यह है कि पशु मुक्त होने के लिए कुछ नया कार्य नहीं कर सकता, वो विवश है। लेकिन आप मुक्त होने के लिए उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आप पशु नहीं, आप मानव हैं। तो पशु भी मुक्त होने के लिए उपाय तो करता है, भले सफल हो ना हो अलग बात है। एक पशु है, बेजुबान है, बोल नहीं पाता, फिर भी वह अपने बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयासरत है, प्रयास करता है। नहीं तो देखो हम लोग नया नया उसको बंधन बांध के लाते, वो खींच खींच के धीरे धीरे उसको कमजोर कर देता है, और फिर नया नहीं लगाए तो तोड़ के भाग भी जाता है। तो चार पैर वाला पशु, बेजुबान पशु, कम पढ़ा लिखा, कम पढ़ा का पढ़ाई लिखा नहीं होता, फिर भी वो मुक्ति, बंधन तोड़ने का कार्य करता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, दो हाथ पैर वाले हैं, बोलने चालने वाले हैं, और हम अपने मुक्ति के लिए यदि उपाय न करें तो ये बताओ हम पशु से भी गए बीते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, तो अब बताओ, आप मुक्त होना चाहते हो कि बंधन में रहना चाहते हो? मुक्त होना चाहते हो तो मुक्त होने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब आप कहोगे तो महाराज मेहनत क्या करें, जैसे खाना खाना, सो जाना, है ना, काम करना, तो ये काम तो आपके पशु भी करते हैं। बैल भी खाना खाता है और हल चलाता है, भैंस भी खाना खाती है, दूध देती है, बच्चे देती है। तो यदि खाना खाना, सोना, काम करना इतना ही करना है तो पशु भी कर लेते हैं। तो मनुष्य होके भी हम वही कर रहे हैं, इसीलिए वो भी बंधन में है और हम भी बंधन में हैं। यानी बंधन से मुक्ति पाने के लिए कुछ अलग करना होगा। खाली खाना, सोना, काम करना, आना जाना तक ही सीमित नहीं है बात। नहीं तो ये काम तो घोड़ा भी कर लेता है, खाता है फिर जाके तांगे में बेचारा तकड़क 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 करता है दिन भर, फिर शाम को आता है फिर बंध जाता है। वही हम लोग भी करते हैं, खाना खाते हैं, फिर कोई नौकरी को जाता है, कोई खेत को जाता है, और दिन भर हाय हाय करते हैं, फिर आकर सो जाते हैं। एक काम हम भी करते हैं। तो उससे कुछ अलग करना होगा तभी मुक्ति होगी, है ना। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि हमको इससे कुछ अलग करना होगा। तो अलग क्या करना होगा, जो पशु नहीं कर पाते। क्या? तो भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन, जप, ध्यान, पूजा, अनुष्ठान, व्रत, ये पशु नहीं कर सकता। बाप के द्वार पे जो भैंस बधी वो आके कथा में बैठ सकती है क्या? चाह के भी नहीं बैठेगी, और आपसे कह भी नहीं पाएगी। अच्छा वो बोले भी तो आप समझ नहीं पाओगे। आप कथा में और भैंस बोले वाह, आप समझोगे क्या कह रही है? नहीं। तो हमको आपको पशुओं से थोड़ा सा ऊपर उठना है। इतना तो जल्दी समझ गए बहराइच वाले बात को, समझ गए ना। हाँ, कुछ अलग करने के लिए तो भक्ति, भक्ति का मतलब भक्त माना मूर्ख नहीं होता। बिल्कुल, भक्त शब्द का अर्थ होता है जो विभक्त न हो, यानी जो ईश्वर से अपने को दूर न माने वो भक्त है, और जो ईश्वर को सातवें आसमान पे माने वो कम भक्त है। भगवान वेद कहता है न दूरे न दुर्लभे, भगवान न तो दूर है न तो दुर्लभ है। तो कहाँ है? कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ है?
हृदय में। अब बताओ, घर में कोई चीज खोई हो तो ढूंढ लेते हो, तो 3.5 हाथ की शरीर में भगवान बैठा है, क्यों नहीं ढूंढ लोगे? अभी ढूंढो।